अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज मैं आपको सेवइयों की एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो आपने ऐसे पहले बिल्कुल नहीं देखी होगी। बहुत ही मज़ेदार, डिफरेंट और डिलीशियस ये रेसिपी है। आपने सेवइयों का जर्दा तो बहुत खाया होगा मगर आपने सेवइयों का वेजिटेबल पुलाव यकीनन नहीं खाया होगा। तो चलिए फिर इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास एक बड़ा पैकेट सेवइयों का है। ये सेवइयाँ आप कहीं से भी इजीली परचेज कर सकते हैं, बट एक बात का ध्यान रखना है कि जो सेवइयाँ हैं वो मोटी हों। अब अच्छे से हम इस तरीके से निकाल लेंगे। निकालने के बाद सेवइयों को आपने हल्का सा क्रश करना है। तो मैं यहाँ पर हैंड की मदद से क्रश कर रही हूँ। आप सेवइयों को एक साइड पर रखेंगे और दूसरी तरफ एक बर्तन लेंगे और उसके अंदर पानी गर्म करेंगे। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक फ्लेवर इंग्रेडिएंट के तौर पर। हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब सेवइयां ऐड करेंगे। तो आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही मजे की और यूनिक बनने जा रही है, तो आपने कोई भी स्किप नहीं करना वरना आपकी रेसिपी खराब भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम तमाम सेवइयां ऐड कर देंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे। फ्लेम मीडियम रखना है आपने और 1 से 2 बॉईल आने तक कुक करना है। तो यहाँ पर हम कवर कर देंगे और देखिए 1 से 2 बॉईल आ चुके हैं। फ्लेम फौरन से ऑफ कर देंगे और स्ट्रेनर की मदद से इनको निकालेंगे और दूसरी तरफ एक बर्तन लेंगे और इसके अंदर 1 कप के करीब घी ऐड करेंगे। जब घी मेल्ट हो जाए तो ½ टीस्पून के करीब आपने जीरा ऐड करना है। अब जीरे को हम अच्छे से सोटे करेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक आएगा। साथ ही यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून के करीब ही ग्रीन लहसुन। ग्रीन लहसुन का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अमेजिंग आता है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने हल्का सा इनको सोटे करना है और लहसुन और अदरक को जैसे आप सोटे करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग खुशबू रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मीडियम फ्लेम आपने रखना है। चंद सेकंड सोटे करने के बाद यहाँ पर हम प्याज शामिल करेंगे। तो ये तकरीबन एक लार्ज साइज का प्याज है। कटिंग आप देख लें। अब यहाँ पर आपने प्याजों को लाइट गोल्डन कलर आने तक कुक करना है। तो देखें लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब इस टाइम पर हम ऐड करेंगे 6 से 7 अदद सब्ज मिर्चें और 1 लार्ज साइज का टमाटर। अब इन दोनों चीजों को हम सोटे करेंगे। तो तकरीबन 2 मिनट सोटे करने के बाद अब शामिल करेंगे मटर। तो यहाँ पर मैं हस्बे जरूरत मटर ऐड कर रही हूँ। मटर ऐड करने के बाद अब इनको भी सोटे करेंगे। मटर का जो टेस्ट है वो बहुत ही अमेजिंग होता है और आजकल वैसे भी मटरों का सीजन है। और यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता लूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप सब्जियाँ ऐड करूँगी मगर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि सब्जियों को आपने ओवर कुक नहीं करना। बस इतना कुक करना है कि इनका जो क्रंचपन है वो बरकरार रहे। साथ ही मैं ऐड कर दूंगी गाजरें। तकरीबन 2 अदद लार्ज साइज की गाजरें हैं जिनकी कटिंग आप देख लें। अब ये ऐड करेंगे। मटर मैंने सबसे पहले इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि उनका कुक होने का टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पर हम गाजरों को भी सोटे करेंगे। जैसे जैसे हम गाजरों को कुक करेंगे इनका अपना पानी रिलीज हो जाएगा। तो देखिए 2 से 3 मिनट बाद इनकी ये कंडीशन होगी। अब चंद सेकंड इनको भी सोटे करने के बाद हम शामिल करेंगे आलू। तो ये मेरे पास 2 लार्ज साइज के आलू हैं। कटिंग आप देख लें। अब इनको भी हम सोटे करेंगे। आलू जो हैं वो जल्दी कुक हो जाते हैं इसलिए मैंने बाद में ऐड किए हैं। चंद सेकंड इनको भी सोटे करने के बाद अब हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ½ टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मसाले में बहुत ही कम ऐड कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा।
1 टीस्पून के करीब हम नमक ऐड करेंगे और साथ हाफ टी स्पून के करीब चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिए चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, चिली पाउडर नहीं। और ये देखिए ये टीस्पून है, टेबल स्पून नहीं। अब यहाँ पर मसालों की अच्छे से भुनाई करेंगे। हल्दी मैंने इसलिए ऐड नहीं की ताकि जो कलर है वो बरकरार रहे। और एक बात आप ध्यान रखें, यहाँ पर जो सब्जियां हमने लेनी है वो कलरफुल ऐड करनी है ताकि कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही मजे का बने। अब साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च। 1 मिनट सौटे करने के बाद शिमला मिर्च ऐड करेंगे। तो ये एक लार्ज साइज की शिमला मिर्च है, कटिंग आप देख लें। साथ ही एक स्मॉल साइज की बंद गोभी है, इसको भी हम ऐड कर देंगे। अब इन सारी सब्जियों को हम 2 से 3 मिनट के लिए सौटे करेंगे। शिमला मिर्च और बंद गोभी एंड पर इसलिए ऐड की है क्योंकि ये जल्दी कुक हो जाती हैं। और यहाँ पर हमने सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना, बस इतना कुक करना है कि जो इनका क्रंचपन है वो बरकरार रहे। अब इस पॉइंट पर हम ऐड करेंगे 1 कप के करीब दही। दही को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। दही ऐड करने से बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर आपने फ्लेम हाई कर देना है और अच्छे से आपने यहाँ पर सब्जियों की भुनाई करनी है। बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही अमेजिंग खुशबू भी आएगी। तो देखिए 1 मिनट कुक करने के बाद यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब साबुत धनिया ऐड किया है, जिसको मैंने हैंड से क्रश कर लिया है। फ्लेम हाई रखेंगे जब तक दही का जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। थोड़ी देर के लिए हम दम दे देते हैं। तो 1 मिनट बाद आप देखें अच्छे से जो पानी है वो खुश्क हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम ऐड करेंगे सवैयां। तो जल्दी से अब हम सवैयां ऐड कर लेते हैं। अब आपने बहुत ही एहतियात के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखें कितनी यम्मी लग रही हैं और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट भी आएगा। ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर दीजिएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी। तो अब हम डिश आउट कर लेते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह से सवैयों का वेजिटेबल पुलाव रेडी हो गया है और दिखने से कितना यमी और टेस्टी डिलीशियस लग रहा है और खुशबू भी बहुत ही मजे की आ रही है। तो जल्दी से जाइए अपने किचन में और इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और एक अपना अच्छा सा फीडबैक भी मुझे दीजिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग की आज की हमारी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।